हेलो एवरीवन। जिनका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है वो ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम फिलहाल करंट में हो चुका है जिन शिफ्टों का उन लेके एनालिसिस के आधार पर है। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है रिया अपनी सभी वस्तुओं पर 12% की छूट प्रदान करती है और नकद भुगतान अगर कोई कर देता है तो उसे दया आ जाती है, ठीक है, और 6% और एक्स्ट्रा दे देती है छूट। तो एक ग्राहक जाता है 2400 रुपये का अंकित मूल्य वाला पंखा खरीदता है। तो ये बताओ कि उसे उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा अगर वह नकद भुगतान करता है। सिंपल सी एक बात बताना मुझे, कोई चीज़ 2400 रुपये की है, ठीक है, और सबसे पहले 12% की छूट तो वैसे मिलनी ही मिलनी है, यानी कि 100 पर कितने की छूट, 12 की छूट देने के बाद कितनी, 88 की वो चीज़ मुझे मिलेगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा छूट 6% की और मिलेगी, यानी कि 100 की चीज़ 6% की छूट के बाद 94 में, इस तरीके से समझे मेरी बात को। अब 2 जीरो तो कट जाएगी। अब सिंपल एक बात बताना, देखो आप इनके आखिरी अंक पर ध्यान दोगे तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 8 है, यानी कि संभावना है मैं यूनिट डीट से कर देखता हूँ एक बार, ठीक है, अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है। अब देखो 8 चौक 32, 2 आया और 2 चौका 8, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। अब देखो नीचे तो बटे में 100 है, 100 का काम होता क्या है, 100 का काम ये होता है, मान लो ये 28 है जैसे, तो यहाँ पर पॉइंट 2 अंकों के पहले पॉइंट, ठीक है, अगर 1000 होता तो मान लो 128 होता तो 3 अंकों के पहले पॉइंट, इस तरीके से। तो यही तो 100 का काम होता है नीचे, और इस तरह ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो लास्ट में सीधी सी बात है 8 आएगा आपका अंक, ठीक है, जब आप इकाई की यूनिट डिजिट की गुणा करोगे। तो इसी में आपका 8 है, बात खत्म। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। बोल रहा है अतुल ने 19,200 रुपये में प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल खरीदे, ठीक है, उस पर एक पर 20% का लाभ होता है और एक पर जो है 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ हानि पूछ रहा है। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में बोले सेलिंग प्राइज सेम हो, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट बराबर लॉस सेम हो, प्रॉफिट और लॉस जो है परसेंट परसेंट लिख देता हूँ, सेम हो परसेंट में, तो आपको करना क्या है, सिंपल, हमेशा उस पर आनी होती है। आपको कैसी आनी होती है, x² बटे 100, ठीक है, माइनस का x क्यों है, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, एक तरीके से इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। तो दोनों पर आपको जो है हानि होगी। कैसे, 20 × 20 कितना होता है, 400, 400 को भाग दूंगा मैं 100 से, कितना हो जाएगा मेरा, सीधी सी बात है 4, तो -4 की हानि हो गई आपको। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसमें आपका सेलिंग प्राइस सेम होता है और प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंट दे रखा होता है वो भी सेम होता है, तो उसमें हमेशा हानि होती है, ठीक है, ये बात याद रखना आप। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ये रहा, उसकी भुजा आपको बतानी थी। एक बात बताना, समबाहु त्रिभुज का आपको क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, ये बताऊँ मुझे, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है, सीधी सी बात है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब एक बात बताना कॉमन सेंस लगाकर, इसमें क्षेत्रफल में अब भी बटा 4 मतलब नीचे है बटे में, यहाँ भी 4 नीचे में, यानी कि 4 से ये कटा नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो ऊपर की वैल्यू है ये कैसी आई होगी, ये आई होगी √3 की गुणा भुजा के स्क्वायर में करके और ऐसे बटे में 4। तो भुजा का स्क्वायर क्या रहा होगा, सीधी सी बात है, मैं 3 से भाग देकर देखता हूँ कितनी बार जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 3 × 3 बचा 2, 3 × 6 = 18 बचा 2, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 16 से 81 बार कटा क्या, 16 3 48, हाँ 16 से 81 बार कटा। अब एक बात बताना मुझे सिंपल सी, ठीक है, ये वैल्यू तो हमें पता लग गई, यानी कि ये जो है ये भुजा का स्क्वायर रहा होगा, यानी कि a का स्क्वायर। अब एक बात बताऊँ मुझे, किस चीज़ का स्क्वायर रहा होगा, ये कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। अगर इसका अंतिम अंक 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो अंतिम में 9 आएगा, ये तो रहा नहीं आंसर। इसका स्क्वायर हो सकता है 9 में, ये ऐसी एक, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, ये भी एक बात बताओ। 29 से आगे क्या आता है, 30, 30 का स्क्वायर सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, 900 होता है 30 का स्क्वायर, लेकिन ये तो 1681 है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ये 7 7 49 लास्ट में 9 आएगा, ये भी नहीं है। बचा क्या, 41, बात खत्म। 41 का स्क्वायर था ये 1681, आपका आंसर मिल गया। ये आप दिमाग से अगर करते तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा दिख रहा था कि बटे में 4 तो है ही, यानी कि ये जो ऊपर की वैल्यू है ये √3 की गुणा करके आई होगी भुजा के स्क्वायर में। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था, 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। देखो पहले तो आपको एक सिंपल मेथड से बताऊंगा जो टीचर्स करवाते हैं, क्योंकि फिर आप पता है मुझे, अगर मैंने वो नहीं बताया तो आप अलग तरीके से सोचते हो, फिर बताऊंगा वो कहाँ से आया है। मान लो ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है, ए की आयु आपकी 3 साल है वर्तमान में और बी की 1 साल है, 3:1 का अनुपात है ना। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 दे रखा था, कितने साल पहले, 5 साल पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं, 3 × 3 5 × 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा मेरे पास, 2,
फिर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 5 25 और 5 कम 5, 25 में से 5 गया 20, यानी कि 2 की वैल्यू 20 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 गुना इसका ही 10 आ गई। तो 1 की वर्तमान उम्र कितनी है, 10 दिया 30 साल, और 8 साल बाद पूछ रहा था ना, 30 में 8 साल और जोड़ दो, 38 साल उम्र आ जाएगी निकल करके, बात खत्म। ये तो आपकी रही वो ट्रिक, जो ट्रिक सब चिल्लाते हैं, लेकिन आई कहाँ से है देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे आई है। बोल रहा है ए और बी दो बंदे थे, ए की आयु 3 है, 3x लिख दूंगा, और बी की आयु कितनी है, 1x लिख दूंगा। फिर 5 साल पहले तो -5 करूंगा, 5 साल बाद बोल दो तो +5, तो 5 साल पहले यानी कि आयु का अनुपात 5:1 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, टोटल में। तो 3 ही कम 3x हो जाएगा, और 5 ही कम 5x हो जाएगा शुरुआत में, ठीक है। 5x में से 3x गया, कितना बचा, 2x बराबर। फिर यहाँ पर 5 ही कम 5 कर दूंगा, और 5 5 25 कर दूंगा, इस तरीके से हो जाएगा ये 5 ही कम 5, ठीक है, माइनस का, और फिर बराबर में इस तरफ आती है ना दूसरी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर में आएगी, 5 5 25, ये माइनस का 25 हो जाएगा। तो ये जब इसके पास उठ करके आएगा इस साइड में, तो ये प्लस का हो जाता है, ठीक है। जब ये प्लस का हो जाएगा ना यहाँ पर इस तरीके से प्लस का 5, तो ये घट जाएगी वैल्यू, 25 में से 5 गया 20, इसीलिए वो 20 हो जाता है इस तरीके से। तो 2x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी सी बात है मेरे भाई, 10 आ गई। तो बस सिंपल 10 की गुणा 3 में करूँगा, 10 दिया 30 साल, और 8 साल बाद पूछी तो 38 साल। तो ये वो वहीं से क्रिएट होता है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत उसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत से भाइयों को, जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, उन्हें प्लस माइनस पता ही नहीं कि प्लस माइनस। मान लो देखो, मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था 3 1 और 5 1 और 5 5 इस तरीके से। तो मैंने क्या करा, ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 आ गया था ये, और नीचे क्या आया था, 5 5 25 और 5 ही कम 5। अब 25 में से 5 गया 20 लिखा मैंने, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो 25 और 5 को जोड़ भी सकते थे, 30 साल आ सकता था इस तरीके से। फिर 2 की वैल्यू 15 आ जाती, तो फिर एक कितनी उम्र आ जाती, 15 थी 45 साल, 8 साल बाद कितनी आ जाती, 53 साल। अब बताओ 53 तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ट्रिक ठीक है, ट्रिक ठीक है, लेकिन आपको उस तरीके से भी पढ़ना चाहिए जैसे आप क्वेश्चंस को गलत ना करो, समझे मेरे भाई। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये मैंने बता दिया आपको, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है, एक चोर, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ देखो, बोल रहा है एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है और 18 मीटर प्रति सेकंड की दर से भागता है, चाल से भागता है। 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है। पुलिसकर्मी की चाल मुझको बतानी थी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखो मान लो ये एक दूरी थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एक दूरी थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल दूरी कितनी थी, 864 की। क्यों, क्योंकि यहीं तो पकड़ा ना चोर को जाकर पुलिस ने यहाँ पर, तो 864 की दूरी टोटल ये जो तय करी है पुलिस वाले ने। तो सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो उसका मल्टीपल है। क्यों है ऐसा मल्टीपल इसका, देखो अब मैं इसके अंकों को जोड़ना शुरू करूँ तो ये आएगा 18, जोड़ने के बाद 18, और लास्ट में कितना है, एक तरीके से 64। तो अगर मैं इसके टुकड़े करूँ 24 के, तो 8 या 24 होते हैं, सीधी सी बात है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो लग ही जाएगा, क्योंकि अंकों को योग 18 आ रहा है, ठीक है, और 8 का भी लग जाएगा। देखो तीनों अंक कट रहे हैं 8 से। अगर मैं 4 दूनी 8 भी करूँ तो भी देख लो 4 से 2 अंक कट रहे हैं लास्ट के। तो सीधी सी बात है, ये तो है अंधी, अंधी मारनी से कहते हैं। यहाँ पर 30 से क्यों नहीं कटेगा, देखो आप बोलोगे भैया 3 से तो कट रहा है, लेकिन 10 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, बात खत्म। ये होती है अंधी मारनी, 1 सेकंड में आंसर देना। अब करना कैसे था प्रॉपर वो देख लो। बोल रहा है चोर भागा, मान लो चोर यहाँ था शुरू में, और वो 18 मीटर की चाल से भाग रहा है, 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 12 सेकंड तक भागता रहता है। तो 12 सेकंड में कितना भाग जाएगा, 18 दाम 180, 18 दूनी 36, 216 मीटर भाग जाएगा। यानी कि 216 मीटर भागने के बाद 216 मीटर भागा और यहाँ पर आ गया अब जो चोर यहाँ पर। फिर उसके बाद पुलिस वाले को पता लगा, ठीक है, पुलिस वाले को पता लगा, पुलिस वाला यहाँ था, तो अब पुलिस वाला भी भागेगा और चोर भी भागेगा, यहाँ से दोनों एक साथ भागेंगे ना। तो यानी कि सिर्फ चोर को तो करनी है ये दूरी तय, ये वाली दूरी चोर को तो, और पुलिस को करनी है ये पूरी दूरी तय। तो टाइम दोनों ने बराबर लिया इन दूरी को तय करने में। तो चोर ने कितनी दूरी तय करी, 216 घटा दूंगा 864 में, तो कितना बचेगा मेरे पास 600 कुछ, और 16 48, 16 चौका 648 मीटर बचा। यानी कि चोर ने 648 मीटर की दूरी तय करी। तो एक तरीके से मैं लिख लूँ पुलिस और लिख लूँ चोर, दोनों ने कितनी दूरी तय करी, पुलिस ने तो करी 864 की और चोर ने कितनी करी 648 की। तो ये आ गया यानी कि डिस्टेंस का रेशो। अब आपको पता होता है जब टाइम सेम होता है डिस्टेंस स्पीड दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, स्पीड का भी रेशो यही आएगा। तो सीधी सी बात कहीं से कटेगा, 16 चौका 64 और 2 चौका 800, हाँ 216 से कट गया है 4 बार, और ये कितनी बार कट गया 216 से 3 बार, यानी कि 4 3 का रेशो आ गया यानी कि स्पीड का। तो चोर की स्पीड कितनी दे रखी थी हमें 18, इसका 6 गुना है, सीधी सी बात है।
तो बस इसका भी 6 गुणा कर दो, 6 चौक 24 हो जाएगी इसकी। ये होता है मेथड निकालने का। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 5% की दर से 5 वर्षों में 7% की दर से 3,000 पर साधारण ब्याज बताओ कितना लगेगा। वैसे तो ये सिंपल है, 3,000 रुपये पर आपको निकालना था, 5 सत्ते 35% इसका निकालना था एक तरीके से। ठीक है, साधारण ब्याज जो हर साल बराबर लगता है, तो 0 से 2 0 काटूंगा, 35 0 0, 35 दिया 105, कुछ भी नहीं था इसमें। लो, ये रहा आपका आंसर। एक तरीका तो ये है, ये तरीका बिल्कुल ईजी है, इजी सवाल था। ठीक है, आपको यही करना चाहिए था इसमें मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप मल्टीपल भी देखो, देखो 7 से यही कट रहा है, बात खत्म। क्यों ऐसा मल्टीपल कैसे देखते हैं चीज़ों में? देखो मल्टीपल देखना बताता हूँ। मान लो मूलधन 3,000 गुणा दर 7% गुणा समय 5 साल बटे 100। देखो मल्टीपल देखा कैसे जाता है, 2 0 से 2 0 कटेगी, यानी कि कहने का मतलब है 30 गुणा 7 गुणा 5, इन सब की गुणा कर आया होगा ये 1,050। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है जो ये वैल्यू आई ना 1,050, ये 5 से भी कटेगी। ठीक है मेरे भाई, 7 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी। अगर मैं 30 के टुकड़े कर दूं, 10 या 30 इस तरीके से, तो 3 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी। इसे इसलिए मल्टीपल देखते हैं आप चीज़ों का। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगे, मान लो ये आपने वर्ष दे रखे, ये अलग तरीके से दे देता, तो आप सीधा अगर दर दे रखी होती, दर का मल्टीपल देख लेते ऑप्शन में। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा भी आ सकता है भाई, समसठ भुज का। ठीक है, जब लेवल बदल ही रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। अभी इसे भी देख कर एक बार जाना। समसठ भुज कहते हैं किसी है जिसकी 6 भुजाएं होती है। ठीक है, 60 भुज, 6 भुजाएं कैसे बनाएंगे? देखो 1 2, फिर यहाँ से यहाँ मिलाओ 4, और यहाँ से यहाँ मिलाओ 6। एक सेकंड, 6, ये बन गई 6 भुजा। अरे बन जा यार, अच्छा सा बन जा। ये बन गई 6 भुजा। अब देखो समसठ भुज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो समबाहु त्रिभुज बनेंगे 6। कैसे? एक तो ये बनेगा समबाहु त्रिभुज, किसे कहते हैं? जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक तरीके से 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का √3/4 और भुजा का स्क्वायर। और ये कितनी बार है? 6 ना, ये 6 टोटल, तो गुणा 6 इस तरीके से। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल? इसकी वैल्यू ये दे रखी है, पूरा क्षेत्रफल इसका कितना है ये 20 48 √3 इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई समझना बात को, √3 से ये √3 कैंसिल। ठीक है, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा 2 तिया 6, यानी कि सीधी सी बात ये इस तरफ गुणा हो जाएगा 4 करके। तो ए स्क्वायर गुणा 3 का मान कितना आ गया, इसकी गुणा इसमें 2 में करूंगा। ठीक है, इस 2 में इसकी 2,048 की, तो 2 दूनी 4,048 दूनी 96, यानी कि 4,096 आ गया इसके मान। तो भुजा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? भुजा का स्क्वायर इसे आ जाएगा इसके बटे में चले जाएगा एक तरीके से। तो खाली भुजा कितनी आ जाएगी आपकी? भुजा आ जाएगी आपकी निकल करके 4,096/3। अब इसे रूट से बाहर में निकालना है मुझे। अब ये बताओ 4,096 स्क्वायर किसका होता है? आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इसमें एक 64 है आपको, 2 दूनी 4 तो होता है, लास्ट में 4 आएगा। ये तो हो नहीं सकता ना, ये हो सकता, ये हो सकता है या ये, लेकिन बटे में नीचे 3 भी तो है, ये कहाँ भाग जाएगा? खुद सोचो। तो सीधी सी बात है 64 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन की तरफ भी देखा करो। तो यहाँ पर 64/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, जब इसे बाहर निकाल लूंगा रूट से, तो इसका तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, टूट नहीं सकता ये, तो ये इसके नीचे आ जाएगा √3। अब ये √3 कहाँ से भागेगा? जब आप इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे, ऊपर √3 से गुणा और नीचे √3 से गुणा। एक सेकंड, यहाँ पर लिखने की थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखो नीचे √3 से गुणा इस तरीके से, तो ये रूट से रूट कट जाएगा, और नीचे 3 तिया 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो नीचे तो 3 ही रह जाएगा और ऊपर हो जाएगा 64 गुणा √3। तो ये रहा आपका आंसर, समझे? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 3/4 के बराबर है। देखो बॉयज़ है और गर्ल्स है। बॉयज़ का कितना? 20%। ठीक है, लड़कों की संख्या का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, बराबर है कहीं के लड़कियों की संख्या के 3/4 के। 3/4 का मतलब 3/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई फेंक के मारूंगा तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस तरफ 4 और ये हो जाएगा इस तरफ 15। सीधी सी बात, यानी कि बॉयज़ के नीचे क्या आ गया, या नीचे क्या लिखूं? बॉयज़ कितना आ गया? 4 बॉयज़ बराबर 15 गर्ल्स। मैंने बता रखा है इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर, तो बॉयज़ का कितना रेशो आ जाएगा? 15, और लड़कियों का 4, 15/4 का अनुपात। ये रहा आपका आंसर।